डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग दूसरा देखने वाले हैं। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने भाग पहला में क्या क्या जाना था कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्रंथि के बारे में जाना था। उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का कमी या अधिक होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद दूसरा ग्रंथि जाने थे थायराइड ग्रंथि, उसके बाद फिर पाराथायराइड ग्रंथि। तो वो वीडियो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के इंड स्क्रीन में वह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे शेष जो ग्रंथि बच गया है, यानी चौथा ग्रंथि से जानेंगे। चौथा में क्या है, एड्रीनल ग्रंथि। फिर पांचवा क्या है, अग्न्याशय की ग्रंथि, जिसको अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसके बाद छठा आता है जनन ग्रंथि। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे आज एड्रीनल ग्रंथि के बारे में कि एड्रीनल ग्रंथि का कुछ और अन्य नाम भी है, यह कहाँ पाया जाता है, इससे जो हार्मोन उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और इसे सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, अधिवृक्क, वृक्क यानी किडनी, तो किडनी पर जो स्थित रहता है वही एड्रीनल ग्रंथि है, इसी को सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर ये कहाँ रहता है, एड्रीनल ग्रंथि आखिर रहता है कहाँ हमारे शरीर में, किस भाग में, कौन से स्थान पर रहता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्रंथि जो है हमारे शरीर के जो वृक्क होता है यानी किडनी होता है उसके ठीक ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहता है। ये कहाँ रहता है, तो प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर रहता है। अब इसका मुख्य काम क्या है, एड्रीनल ग्रंथि का यदि काम पूछेगा कि इसका मुख्य काम क्या है, तो एड्रीनल ग्रंथि का मुख्य काम ये है कि जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है, जब टेंशन में होता है, तो उस तनाव की स्थिति में क्या करता है, ये हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। ठीक है, तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन है, तो ये एड्रीनल ग्रंथि है। अब इसके बाद इससे अगर पूछ लिया जाए एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम क्या है, तो देखिए इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि लड़ो और उड़ो हार्मोन जो स्रावित होता है वह किस ग्रंथि से होता है, तो ये कौन सी ग्रंथि से होता है, तो ये एड्रीनल ग्रंथि से होता है। अब इसके बाद आता है कि एड्रीनल ग्रंथि का कोई भाग भी है, तो एड्रीनल ग्रंथि का दो भाग है। पहला भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स और दूसरा भाग को कहते हैं मेडुला। कितने भाग हैं, इसके दो भाग हैं, पहला का नाम है कॉर्टेक्स और दूसरा का नाम है मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है, क्या कॉर्टेक्स बाहर का भाग है कि अंदर का भाग है, तो कॉर्टेक्स जो है ये बाहरी भाग होता है और इससे तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टेक्स क्या है, तो यह बाहरी भाग है और ये इससे तीन प्रकार के हार्मोन निकलता है। पहला का नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, दूसरा का नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड्स और तीसरा जो है वह लिंग हार्मोन कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग कॉर्टेक्स जो हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि उस हार्मोन्स का आखिर काम क्या है। तो सबसे पहला है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या कार्य है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का जो उपापचय होता है उस पर ये नियंत्रण करता है। क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकलता है, ये कॉर्टेक्स से निकलता है। कॉर्टेक्स किसका भाग है, तो एड्रीनल ग्रंथि का बाहरी भाग है। अब इसके बाद आता है दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है, तो इस हार्मोन का मुख्य काम है कि वृक्क नलिका के द्वारा जो लवण के पुनः अवशोषण होते हैं और इसके अलावे शरीर में जो लवण की मात्रा होती है उस पर यह नियंत्रण करता है। क्या करता है कि वृक्क नलिका के द्वारा लवण का जो पुनः अवशोषण होता है उस पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो शरीर में अन्य लवण है उसकी मात्रा को ये नियंत्रण करता है। ये कौन सा हार्मोन था, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था। अब इसके बाद आता है तीसरा लिंग हार्मोन। तो लिंग हार्मोन का क्या काम है, तो मुख्य रूप से पेशियों, हड्डियों के परिवर्धन में, फिर बाह्य लिंगों और इसके बाद है कि बालों को आने का प्रतिमान एवं आचरण का ये नियंत्रण करता है। क्या क्या नियंत्रण करता है, तो पेशियों के परिवर्धन, हड्डियों के परिवर्धन, फिर बाह्य लिंगों और इसके बाद क्या है कि बालों के आने का प्रतिमान एवं उस पर आचरण का नियंत्रण करता है। ये किसका काम था, तो कॉर्टेक्स जो हार्मोन निकलता है उन सभी हार्मोन्स का अलग अलग कार्य था। अब इसके बाद आता है मेडुला।
तो मेडुला कौन सा भाग है, तो एड्रिनल ग्रंथि का ये अंदरूनी भाग है। ये कौन सा भाग था, तो ये बाहरी भाग था कॉर्टेक्स, और मेडुला जो है सो वह अंदरूनी भाग है। अंदरूनी भाग है तो इसमें भी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। मेडुला से भी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है। पहला का क्या नाम है, पहला का नाम है एपिनेफ्रिन। क्या नाम है, एपिनेफ्रिन। कहाँ से स्रावित हो रहा है, तो ये मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब याद रखना है कि एपिनेफ्रिन का भी कोई अन्य नाम है, इसका नाम है एड्रीनिन या एड्रीनलिन। क्या नाम है, एड्रीनिन या एड्रीनलिन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्रीलिन जो है, एड्रीनलिन जो है या एड्रीनिन, वो किसका नाम है, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का नाम है। अब इसके बाद है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो कौन सी स्थिति में स्रावित होता है। यहाँ देखना है क्या कि जब अत्यधिक मानसिक तनाव होता है, जब अत्यधिक टेंशन होता है, डर की स्थिति हो जाती है, गुस्सा की स्थिति बनता है, उत्तेजना की स्थिति बनता है, तब इस स्थिति में क्या होता है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से, तो मेडुला से। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखे थे कि एड्रिनल ग्रंथि कब स्रावित होता है, जब व्यक्ति क्या होता है कि जब तनाव की स्थिति में होता है। तो वही तनाव की स्थिति में कहाँ से आ रहा है, तो ये मेडुला से। कौन सा हार्मोन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कब स्रावित होता है, तो ये अत्यधिक जब कहता है कि मानसिक तनाव होता है, या गुस्सा की स्थिति हो जाती है, डर की स्थिति हो जाती है, या उत्तेजना की स्थिति हो जाती है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, तो ये समान रूप से हृदय की जो पेशियां है ना, इसमें उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता जो है उसको तेज करने का काम करता है। नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है कि हृदय की जो पेशियां है और उत्तेजनशीलता इसमें और इसमें संकुचनशीलता जो है इसको तेज करने का काम कौन करता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन करता है। अब इसके बाद आता है अग्न्याशय ग्रंथि, यानी इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है पैंक्रियाज। अग्न्याशय ग्रंथि को और क्या कहते हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि। ठीक है ना। ये कैसा होता है, तो ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग का होता है, तो यही पैंक्रियाज ग्रंथि हो गया, अग्न्याशय ग्रंथि हो गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और इससे संबंधित है, क्या है कि यह अग्न्याशय ग्रंथि जो है एकमात्र ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन ये दोनों को स्रावित करता है। अग्न्याशय ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, तो एंजाइम भी स्रावित होता है और हार्मोन भी स्रावित होता है। अब इसके बाद है कि इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम क्या है। अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इस इंसुलिन हार्मोन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और इससे संबंधित अनेक प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि से। इंसुलिन का यदि उचित मात्रा में स्राव नहीं होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा यह हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है कि जो खून है, खून में शर्करा यानी ग्लूकोज की जो मात्रा है उस पर ये नियंत्रण करता है। उचित मात्रा में स्राव नहीं होने से, देखिए क्वेश्चन आ गया कि इंसुलिन यदि कहता है उचित मात्रा में स्राव नहीं होता है, इंसुलिन हार्मोन यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसको चीनी की बीमारी या डायबिटीज बोला जाता है। ठीक है। तो किसके असंतुलन से, तो इंसुलिन हार्मोन के असंतुलन से ये मधुमेह नामक बीमारी होती है। यानी रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह बीमारी होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट जो है छठा, वो जनन ग्रंथि है। तो जनन ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो जनन ग्रंथि जो है यहाँ वृषण से होने वाले दूसरा हार्मोन है और अंडाशय से होने वाले दूसरा हार्मोन है। तो याद रखना है कि वृषण से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, तो ये पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये किसके लिए है, ये किसका अंग है, तो पुरुषों का। ठीक है ना। तो ये पुरुष अंग है, तो ये पुरुष लक्षणों को लैंगिक विकास करता, शुक्राणु के निर्माण में सहायक है। कौन, तो टेस्टोस्टेरोन। याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन जो लिंग हार्मोन है ये किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, तो लैंगिक क्षमता को कहता है कि ये विकास करता है, लैंगिक लक्षणों को विकास करता है और ये शुक्राणु को बनाने में सहायक है। अब इसके बाद आता है अंडाशय। अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये दो प्रकार का हार्मोन है, एस्ट्रोजेन और उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। यहाँ था
टेस्टोस्टेरोन, लेकिन यहाँ पर है प्रोजेस्टेरोन, याद रखना है दोनों में फर्क है। ये टेस्टोस्टेरोन था जो वृषण से था, अब जो अंडाशय से स्रावित हो रहा है उसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन, और एक और है एस्ट्रोजेन। तो एस्ट्रोजेन क्या करता है, जस्ट इसका उल्टा, ये भी मादा लक्षणों का क्या करता है, मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके बाद मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है और फिर गर्भ धारण करने में ये सहायक है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है वो एस्ट्रोजेन की मदद से क्या करता है कि स्तन की वृद्धि में सहायक होता है। महिलाओं में ये स्तन की वृद्धि में सहायक होता है कौन, तो प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजेन के सहयोग से। तो इस प्रकार हमने तीनों ग्रंथि के बारे में जाना और ये कौन से हार्मोन स्रावित करता है, उसकी कमी से या अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाए। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, एड्रीनल ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्रंथि का और क्या नाम था, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं सुप्रारीनल ग्रंथि। जैसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में जाने थे कि उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यदि पूछ लिया जाए कि सुप्रारीनल ग्रंथि किसको कहते हैं तो एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि होता है कहाँ, इसका नाम भी अधिवृक्क। तो यह वृक्क पर माने प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहता है। इसका मुख्य काम क्या है कि जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तब यह हार्मोन को स्रावित करता है। और कौन कौन सा जो इससे हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अब इसके बाद क्या पढ़े थे कि एड्रीनल ग्रंथि के क्या कोई भाग है, तो इसके दो भाग है। पहला का नाम था कॉर्टेक्स और दूसरा का नाम था मेडुला। तो कॉर्टेक्स क्या था, एड्रीनल ग्रंथि का वह बाहरी भाग था, और मेडुला क्या है, वह अंदरूनी भाग यानी अंदर का भाग है। तो कॉर्टेक्स से भी तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित हुआ। पहला में क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा क्या था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा क्या था, लिंग हार्मोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम था कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इसके उपापचय पर नियंत्रण करता है। क्या करता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय पर नियंत्रण करता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या किया था कि वृक्क नलिका के द्वारा लवण का जो पुनः अवशोषण होता है उस पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा शरीर में जो अन्य लवण की मात्रा है उस पर नियंत्रण करता है। ये कौन था, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब लिंग हार्मोन क्या करता है, तो पेशियों के परिवर्धन, हड्डियों के परिवर्धन, फिर क्या देखे कि बाह्य लिंगों और बालों के आने का प्रतिमान एवं आचरण पर नियंत्रण करना, ये इसका लिंग हार्मोन का मुख्य कार्य था। अब इसके बाद देखे थे मेडुला। तो मेडुला जैसे क्या है कि कॉर्टेक्स का अंदरूनी भाग है। अब इस अंदरूनी भाग से यानी मेडुला से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होता है, तो सबसे पहला देखें कि एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्मोन कब स्रावित होता है, तो जब व्यक्ति अधिक मानसिक तनाव में होता है, गुस्सा की स्थिति में होता है, डर की स्थिति में होता है, उत्तेजना की स्थिति में होता है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि मेडुला से यही एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। अब इसके बाद आता है नॉर एपिनेफ्रिन। इसका क्या काम है, जब ये हार्मोन स्रावित होता है तो क्या होता है, तो सामान्य रूप से जो हृदय की पेशियां हैं इसमें उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता इसको तेज करता है। क्या करता है नॉर एपिनेफ्रिन कि हृदय की पेशियों से, यहाँ लिखा हुआ है कि समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता को, जो हृदय की पेशियां हैं उसके उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता है उसकी गति को तेज कर देता है। अब इसके बाद है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि को क्या कहते हैं, इसको पैंक्रियाज ग्रंथि भी बोला जाता है। अब ये जो है अग्न्याशय ग्रंथि किस रंग का था, तो हल्के पीले रंग की ये ग्रंथि है। और मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि क्या कर रहा था, ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करता है। अब इसके बाद है कि इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वह मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोग जाने क्या करता है कि रक्त में जो शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको यह नियंत्रण करता है। यदि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो इंसुलिन हार्मोन यदि उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो तब क्या हो सकता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा जो है सो बढ़ जाएगा, और रक्त में जब शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, मधुमेह बीमारी, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं या चीनी की बीमारी कहते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है कि यह हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। अब इसके बाद हम लोग जनन ग्रंथि के भी बारे में जाने। तो जनन ग्रंथि कौन कौन था, एक था वृषण यानी जो पुरुष में पाया जाने वाला, और महिलाओं में क्या था, अंडाशय।
तो वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या था? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है? तो यह हार्मोन जो है पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, इसके अलावा शुक्राणुओं के निर्माण करने में सहायक है। तो किसका काम था? टेस्टोस्टेरोन। अब जो महिलाओं में यानी अंडाशय से जो स्रावित होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस्ट्रोजेन। और क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजेन क्या करता है? तो महिलाओं में लैंगिक लक्षण को विकास करता है, और क्या है कि यह मासिक चक्र पर नियंत्रण करता है, इसके साथ साथ गर्भधारण में भी सहायक होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये एस्ट्रोजेन के सहायता से, एस्ट्रोजेन की मदद से ये स्तन वृद्धि में सहायक होता है। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित सारा प्रश्न आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। तो यह टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, और इस चैनल पर यदि अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।